लहू क्या दर्शाता है? ब्लड क्या दर्शाता है? आमीन। आपके लिए यीशु का लहू कितना इंपॉर्टेंट है? हालेलुया। एक विश्वासी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यीशु की लहू। मैन स्वर्ग में 3 व्यक्ति गवाही देता। किसी को बोलो, मैं शुरू से ही चालू कर रहा, पकड़ने वाला पकड़ेगा, छोड़ने वाला छोड़ेगा, देखने वाला देखेगा, सोने वाला सोएगा। इस स्वर्ग में 3 व्यक्ति आपके बारे में गवाही देता है। वो है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। क्यों गवाही देगा? मैन क्यों गवाही देगा? ओके, पढ़ेंगे रेवलेशन 12 उसका 11। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 12 उसका 11। और वे मेमने के लहू के कारण, और वे मेमने के मेमना कौन है? यीशु मसीह। मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उस पर जयवंत हुए। किस पर? शैतान पर। यीशु मसीह जयवंत हुए हैं। हाँ। और उन्होंने हाँ, अपने प्राणों को प्रिय न जाना, अपनी प्राणों को, अपने जीवन को यीशु मसीह प्रिय नहीं जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सहली। हाँ, इस कारण वे स्वर्गों हाँ, और उनमें रहने वालों हाँ, स्वर्ग और उनमें रहने वाले मगन हो। ओके, वापस पढ़ेंगे। 2 चीजें उधर हमको याद रखने का। रेवलेशन 12:11, मेमने के लहू के कारण, मेमना का लहू, यीशु का लहू के कारण, और अपनी गवाही के वचन के कारण। गवाही, मेमना का लहू और गवाही के कारण। गवाही मैं बता रहा था, स्वर्ग में 3 व्यक्ति आपके बारे में गवाही देता है। एक पिता परमेश्वर, दूसरा यीशु मसीह, तीसरा पवित्र आत्मा। क्यों पिता परमेश्वर आपका गवाही देगा? क्यों पिता परमेश्वर आपका गवाही देगा? क्यों पिता परमेश्वर आपका गवाही देगा? दुनिया में घूमते रहेगा तो इसको टोपी लगाएगा, इसका चुगली करेंगे, इसका चोरी करेंगे, वो पिता गवाही देगा? कभी नहीं देगा। अब दुनिया का स्टाइल में जिएगा, पिता कभी गवाही नहीं देगा। पर आप हर रोज यीशु मसीह का लहू इस्तेमाल करेगा तो पिता गवाही देगा, क्योंकि अपने पुत्र को उसने बलि किया ताकि उसकी लहू में सामर्थ है। हालेलुया। जब आप उस लहू को इस्तेमाल करते हैं, वो लहू के कारण पिता परमेश्वर आपकी गवाही देगा। हालेलुया। जब आप वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह आपके गवाही देंगे, क्योंकि ये वचन यीशु का वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। आमीन। आप जब पवित्र आत्मा को अपने जीवन में हर रोज मदद लेते हैं, पवित्र आत्मा आपका गवाही देता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? 3 बातें, 3 व्यक्ति स्वर्ग में गवाही देता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है 3 बातें। एक, यीशु के लिए हमने बोला हमारे पास हथियार है, प्रभु हथियार दिया। जोश बोलो, हथियार दिया। किससे लड़ने के लिए? शैतान दिखता है नहीं, पर उस हथियार से शैतान डरता है। एक, यीशु का लहू, दूसरा यीशु का नाम, तीसरा यीशु का वचन, चौथा आपकी गवाही। जो यीशु मसीह जो भी करता है आपके जीवन में, आप जब गवाह बनता है, वो शैतान के लिए मुंह तोड़ जवाब है। इसलिए हर व्यक्ति हर जगह गवाही बनने का। जोर से बोलो, मैं गवाह बनूंगा। चिल्ला के बोलो, मैं गवाह बनूंगा। हालेलुया। ओके, यूहन्ना की किताब 5 उसकी 8। पहला यूहन्ना 5 उसकी 8। पहला यूहन्ना 5 उसकी 8। और गवाही देने वाले 3 हैं। गवाही देने वाले 3 है। आत्मा, पवित्र आत्मा, और पानी, और लहू। धरती में आपके लिए 3 गवाह बनते हैं, आत्मा, पानी और लहू। कौन सा लहू? यीशु का लहू। पानी कौन सा? आप जो पानी का बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, वो गवाह बनते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बपतिस्मा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? जब मैं यीशु का लहू इस्तेमाल करता है, पिता परमेश्वर मेरे बारे में स्वर्गों में घोषणा करते हैं। जब मैं वचन पढ़ता हूं, वचन मनन करता हूं, वचन बोलता हूं, यीशु मसीह मेरे लिए स्वर्गों में क्या करता है? गवाही बनते हैं। जोर से बोलो, मेरे बारे में धरती में कोई बोलता नहीं,
पर पिता परमेश्वर बोल रहा है। मेरे बारे में कोई नहीं बोलता, यीशु मसीह बोल रहा है। मेरे बारे में कोई नहीं बोलता, पवित्र आत्मा बोल रहे हैं। वो मेरी गवाह, वो मेरे लिए गवाह बनते हैं। हालेलुया। ये व्यक्ति मेरे लिए जिया, यीशु के लहू को ये हर रोज इस्तेमाल करता है। पिता परमेश्वर स्वर्गों में गवाह बनते हैं। कितना लोग सुन रहे हैं? आज से जितना हो सके यीशु की लहू को इस्तेमाल करो। आमीन। यीशु की लहू में सामर्थ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूक 9 उसका 23, वही व्यक्ति यीशु का लहू इस्तेमाल करते हैं। लूक 9:23, बड़ा गौर से, किसी को बोलो सोएगा तो खोएगा, पकड़ेगा तो आशीष पाएगा। कमान जोर से बोलो, सोएगा तो खोएगा। उसने सबसे कहा, यीशु मसीह अपने चेलों से सबसे कह रहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना यदि चाहे कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं तो अपने आप से इनकार करे, अपने आप से इनकार करके, अपने लिए जीना छोड़ दो, अपने आप से इनकार करके, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। जो व्यक्ति खुद मरता है, यीशु मसीह को आपके जीवन में जीने देता है, वही यीशु के राज्य में आशीष पाता है। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो सुनो, जो व्यक्ति खुद की घमंड करता है वो कभी भी प्रभु के राज्य में आशीष नहीं पाता। जो खुद में हर रोज, इसलिए हर रोज प्रेरित बोलता है, मैं घटूं और यीशु मसीह मुझ में बढ़े। जोर से बोलो, मैं घटूं। जब आप बढ़ेगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य नहीं करता। जब आप घटता है, प्रभु आप में बढ़ता है, तब प्रभु की राज्य बढ़ता है। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं घटूं और यीशु मसीह मुझ में बढ़ूं। तो तभी होता है जब आप अपने आप की इच्छाओं को भूलकर परमेश्वर की इच्छाओं पर खड़ा होते हैं। इसलिए मॉडल प्रेयर भी देखो कैसे, ये हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में होने दे। जब प्रभु की इच्छा होगा, आप पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। यीशु की लहू, आमीन, यीशु की लहू क्या क्या करते हैं? यीशु की लहू क्या मेरे लिए करता है? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यीशु की लहू क्यों बहाया गया? आमीन, मेरे लिए बहाया गया, पर क्यों? पहली बात, यीशु की लहू से मैं प्रभु की, पिता परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हो सकता है। वापस बोलता हूं, यीशु के लहू के कारण मैं पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा हो सकता हूं। यानी कि प्रभु की उपस्थिति यीशु की लहू के द्वारा आता है। जहां यीशु की लहू है, उधर अंधकार नहीं, उधर ज्योति होता है। उधर प्रभु यीशु मसीह है, उधर पवित्र आत्मा है। जोर से बोलो, यीशु की लहू। चिल्ला के बोलो, यीशु की लहू। यीशु की लहू मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र लेके जाता है। आमीन। जब मूसा तंबू बनाया था, तंबू बनाया तो कैसे था? पहला आंगन, दूसरा पवित्र स्थान, तीसरा अति पवित्र स्थान। उस अति पवित्र स्थान में सिर्फ याजक लोग जाते थे, सिर्फ याजक लोग, वो भी डर डर के। हालेलुया। पर यीशु का लहू मुझे और आपको अति पवित्र स्थान में लेके जाता है, क्योंकि उसकी लहू में ताजगी है, उसकी लहू में सामर्थ है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। ओके, पहला बात क्या करता है? यीशु का लहू मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाता है, परमेश्वर के सामने लेके जाता है। यीशु का लहू नहीं तो परमेश्वर के सामने कोई जा ही नहीं सकता। हालेलुया। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपका बलि, आपका लहू मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं उसे कभी भूलूंगा नहीं। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करता है, यीशु मसीह का लहू को घोषणा करके प्रार्थना करो। उस प्रार्थना में उपस्थिति है, सामर्थ है। हालेलुया। रक्तम जयम, ओहो रक्तम जयम, रक्तम जयम, ओहो रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। चरवा है यीशु मेरा, चरवा है यीशु मेरा, चरवा है, बोलो है ना
रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। आमीन। यीशु की लहू में जय। जोर से बोलो यीशु की। ओके, पहला चीज, यीशु मसीह की लहू मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाता है। अगर लहू नहीं है यीशु का, परमेश्वर की उपस्थिति में जा ही नहीं सकता। उस जगह पर परमेश्वर है ही नहीं, और जहां पर यीशु की लहू है उधर शैतान आ ही नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? शैतान की सामना करो, वो कैसे? यीशु की लहू लगाएगा, शैतान भागेगा। आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, आप खड़ा रहेगा, शैतान 10,000 किलोमीटर थर 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 थर, कमान जोर से बोलो, थर 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 कांपेगा। इधर विश्वासी लोग भागते हैं, पास्टर जी बुखार हो गई, शैतान दौड़ा रहे हैं। तुमने यीशु का लहू को पहचाना नहीं। किसी से बोलो आज से यीशु की लहू इस्तेमाल करो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग इस्तेमाल करेंगे आज से? पुराने जमाने में यीशु का लहू कैसे इस्तेमाल करते थे मालूम है? पुराने नियम में यीशु का लहू वो क्या करते? मेमना का बलि करके उसका खून लेकर दरवाजों पर, किवाड़ों पर लगाते थे। आमीन। जानवर को बलि करके करना पड़ता था। और आज बलि करने का नहीं, यीशु का लहू हमारे लिए उपलब्ध है। हम हो सके पानी लेकर बोलेंगे ये यीशु का लहू है, और हर रोज हम किवाड़ और खिड़की और घरों में डालेगा, शैतान आजू बाजू भी घूमेगा नहीं। पुराने नियम में अगर मेमना का लहू में ताकत है कि शैतान को भगा सकता है, कितने अधिक यीशु की लहू में ताकत है, शैतान को खत्म कर सकता है। हालेलुया, जोर से बोलो यीशु की लहू। चिल्ला के बोलो यीशु की लहू। ओके, पहला, यीशु की लहू आपको परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाता है। दूसरा, यीशु की लहू आपको प्रोटेक्शन देता है। जोर से बोलो प्रोटेक्शन देता है। जब मैं यीशु का लहू लगाता हूं, मैं गाड़ी लेके हजारों किलोमीटर जाएगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि यीशु का लहू मुझे बचाता है। जब आप यीशु का लहू इस्तेमाल करते हैं तो दूत लोग रिलीज होते हैं। स्वर्ग पहचानता यीशु का लहू, धरती नहीं पहचानता, पर स्वर्ग पहचानता। जोर से बोलो स्वर्ग पहचानता। इसलिए जब भी आप गाड़ी लेके जाता, बाहर जाते, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, डरो मत, यीशु का लहू बेच के लगा के भेजो, वो पक्का वापस आएगा। अगवा करने वाला देखेगा तो भी उसे उठा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर यीशु का लहू है। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? कितना लोग आज से डरेंगे नहीं? हम बुरी दुनिया में रहते हैं, डरावनी खतरनाक दुनिया में रहते हैं, पर यीशु का लहू उससे खतरा है भाई, उससे ज्यादा खतरनाक है भाई। जोर से बोलो उससे ज्यादा खतरनाक है। आमीन। किसी को बोलो कितना भी खतरा हो जाए आपके सामने ढीला हो जाएगा, क्योंकि यीशु की लहू सबसे ज्यादा पावरफुल है। जोर से बोलो यीशु का लहू सबसे ज्यादा पावरफुल है। ओके, तीसरा हम बेनिफिट को देखेंगे। तीसरा बेनिफिट हम 7 भागों में देखेंगे। ओके, उससे पहले निर्गमन 12 उसका 21 से 23 पढ़ेंगे। निर्गमन 12 21 से 23। पुराने नियम में मेमना का लहू वो लगाते थे, और क्या होते थे? तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार, अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग करके रखो, एक एक मेमना अलग करके रखो, और पसह का पशु बलि करना, पसह का पशु को बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर, उसमें जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी हिसब एक्चुअली ग्रीक शब्द है जिसका मीनिंग है फेथ, विश्वास। ओके, पढ़िए। उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे, द्वार के चौखट के सिरे, द्वार के चौखट के सिरे, और खिड़की के चौखट के सिरे, और दोनों अलंगों पर आजू बाजू में कुछ लगाना, और भोर
तक हाँ, भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न तुम में निकले, से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच में होकर यहोवा देश के बीच में से होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। मिस्रियों को मारता जाएगा। इसीलिए हाँ, जहाँ 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 वह चौखट के सिरे वो चौखट के सिरे पर खून दिखेगा और दोनों अलंगों पर और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ उस द्वार को छोड़ जाएगा, उस द्वार को छोड़ जाएगा, उस घर को छोड़ जाएंगे। नाश करने वाला दुष्ट आत्मा इस लहू को देखकर उस घर को छोड़कर दूसरे घर में नाश करेंगे। हालेलुया। किसी को बोलो मेमना का लहू में सामर्थ है, तो कितने अधिक यीशु के लहू में सामर्थ है। किसी को बोलो देख रहे हैं यीशु के लहू की सामर्थ। हालेलुया, आमीन। उधर हम देखते हैं नाश करने वाला दुष्ट आत्मा आकर जिस घर में मेमने का लहू नहीं लगा रहता, छिड़का नहीं रहता है, उस घर में घुस के वो नाश करते, हत्या करते, मर्डर करते थे। पर जिस घर में लहू है उस घर को वो स्किप करते थे, उस घर क्रॉस ओवर करते थे, उस घर का ऊपर से चले जाते थे। जोर से बोलो मेरा घर सुरक्षित है। फिर आगे बोलो मेरा घर सुरक्षित है, क्योंकि मैं अपने ऊपर, मेरे घर के ऊपर यीशु का लहू लगाता हूं। चला के बोलो मैं अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर यीशु का लहू लगाता हूं। आमीन। एक पास्टर था, वो हर रोज अपना घर के ऊपर लहू लगाते थे, हर रोज घर के ऊपर लहू लगाते थे। घर वो गांव में रहते थे, सारा गार्डन में, सारा बाउंड्रीज में लहू लगाते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। हर रोज लगाते थे। एक दिन वो पास्टर भूल गया, पास्टर जाकर घूम के आया, बहुत थक गया, भूल गए, यीशु का लहू लगाने के लिए जाकर सो गया। और सुबह क्या देखता है, उसका गार्डन में एक गुच्छा था केला का, कोई काट के लेके गया। केला का गुच्छा, पूरा बड़ा गुच्छा। वो गुच्छा बोलेगा तो पुराने समय में बहुत पैसा है भाई, एक गुच्छा बोलेगा तो 10,000 रुपया का बात है। सुबह उठ के पास से देखता है गुच्छा नहीं है, तो याद किया भाई मैं तो यीशु, और कल मैं भूल गया था। तो उसने बोला प्रभु जी कल मैं भूल गया हूं, पर मुझे तू क्षमा कर। जो भी लेके गया मैं यीशु का लहू लगाता हूं उसी गुच्छा पर, वो लेके आने दे। शाम तक वो बंदा गुच्छा उठा के वापस आ। हालेलुया। किसी को बोलो लहू की सामर्थ। चिल्ला के बोलो लहू की सामर्थ। कितने अधिक हम लहू को इस्तेमाल करेंगे। किसी को बोलो कौन सा लहू? यीशु का लहू। ओके, पहला पत्रोस 1:2। पहला पत्रोस 1:2। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, ज्ञान के अनुसार, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के, एक वचन की आज्ञा मानने, दूसरे यीशु मसीह के लहू के द्वारा, लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हम किस लिए चुना गया? एक उसकी वचन की आज्ञाओं को मानने के लिए, दूसरा लहू की छिड़कने जाने के लिए। हर रोज हमको अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने घर में, अपनी गाड़ी में, अपने बटुआ में भी लगा सकते हैं। खाली बटुआ में लगाएगा, बटुआ भरने लगेगा। किसी को बोलो लहू में सामर्थ है। छिला के बोलो ना लहू में। कितना लोग आज से आजमाएगा? आपका बटुआ खाली है, हर रोज लहू लगाओ, अगला हफ्ता गवाही होने वाला है। किसी को बोलो आज से मैं लहू को इतना इस्तेमाल करूंगा कि पिता परमेश्वर स्वर्ग में मेरी गवाही देगा। हालेलुया। ओके, पहले मैंने बताया यीशु का लहू क्या करता है? मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाता है। परमेश्वर, पिता परमेश्वर यीशु की लहू के बिना आपका बलिदान को स्वीकार नहीं करते। हालेलुया। दूसरा, वो मुझे प्रोटेक्शन देता है। जोर से बोलो वो मुझे, अब घर से बाहर निकलता है, यीशु के लहू लगा के निकलो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में उसका कार्य करेगा। जोर से बोलो प्रभु मेरे जीवन में
और तीसरी कई बेनिफिट, 7 बेनिफिट्स को मैं फटाफट बोलने वाला हूं। 7 बेनिफिट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार पढ़ो, पहला पत्रुस पहला अध्याय उसका दूसरा वाक्य। और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए, यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। एक, उसका वचन की आज्ञाओं को मानने के लिए। दूसरा, यीशु के लहू छिड़काने के लिए हमें बुलाया गया। हमारा काम है यीशु का लहू छिड़काओ। हालेलुया, जोर से बोलो ना, किस लिए बुलाया गया? किसी को बोलो वापस, ये इस वचन को अंडरलाइन करके रखो। आप ये करेगा पक्का आशीष पाएगा। हाँ, और आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने, पवित्र आत्मा को पवित्र करता है। और आज्ञा मानना, क्या आज्ञा? प्रभु की वचनों की आज्ञा मानना। हाँ, और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। यीशु के लहू की माय गॉड, किसी को बोलो, सुन रहे? यीशु की लहू की छिड़के जाने के लिए बुलाए गए, चुने गए। आप सिर्फ यही करेगा, आप आशीष पाएगा। है कोई मेरे साथ? हर रोज अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने घर के ऊपर यीशु की लहू को छिड़काओ। पुराने नियम में कैसे करने का था? जानवरों को बलि करके लहू लेके किवाड़ों पर ले। अभी कैसे करने का है? पानी लेने का, बोलने का यीशु का लहू बोल के छिड़कने का, बस। अगर पुराना नियम जैसा करता तो जानवर की सारी हत्या हो जाता भाई, खून सब जगह। इसलिए कोई मुसलमान नहीं है ना हमारे बीच। जब बकरी ईद होता है, आप जाओ मस्जिद में, कुरला में, माय गॉड, सारा डस्टबिन बकरी का फेफड़ा पड़े रहते हैं। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपने सारी बलि से मुझे मुफ्त कर दिया। अब यीशु का लहू दिया, अब दिन रात मैं इस्तेमाल करूंगा। आमीन, हालेलुया। है कोई मेरे साथ? तो इस्तेमाल करने से पहले क्या? पहला, तू प्रभु की उपस्थिति में जा सकता है। यीशु के लहू तुम्हें पवित्र करता है। यीशु के लहू, जोर से बोलो, मुझे पवित्र करता है, तब मैं प्रभु की उपस्थिति में जा सकता हूं। दूसरा, वो मेरे लिए प्रोटेक्शन है। चिल्ला के बोलो, वो मेरे लिए सुरक्षा है। अब हजारों किलोमीटर जाओ, एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं यीशु की लहू लगाया हूं। मैं अपने गाड़ी में यीशु की लहू लगाता हूं। मैं अपना जीवन में यीशु की लहू लगाता हूं। मुझे मारने वाला आके मेरा सलाम करेगा। हालेलुया। जो मुझे मारने आते हैं वो मेरा यीशु की लहू देखकर मुझे सलूट करेगा। हालेलुया। मेरे पैरों पे गिर के बोलेगा, यीशु ही प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबा अंगीकार करेगा कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। ओके, और एक बार पढ़ो, पहला पत्रुस 1 उसका 2। और परमेश्वर के पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने, क्या आज्ञा मानने का? वचन की आज्ञा, बाइबल की आज्ञा मानने के लिए यीशु का लहू लगाएगा। आप ऑटोमेटिकली वचन के अधीन में आ जाएगा। आपको कोई बोलना नहीं पड़ेगा यीशु यीशु, नहीं, अब तुरंत। ओके, ये आजमा के देखना। जो व्यक्ति आप कभी भी वो यीशु को नहीं मानते, आमीन, हमेशा जब आप यीशु का बात बोलते वो नफरत करता है, उसके ऊपर क्या करने का है? यीशु का लहू। अमन, जोर से बोलो ना। एक हफ्ता में वो बोलेगा, भाई मैं यीशु को मानता हूं, मेरे यीशु मेरा प्रभु है। कैसा हुआ? जोर से बोलो, यीशु की लहू में सामर्थ है। यीशु का लहू पत्थर वाला दिल निकालकर मांस वाला दिल देगा। हालेलुया। कितना लोग नए लोग से यीशु का नाम बताने के लिए जाएंगे? आज से उसके पास जाने से पहले, प्रभु जी मैं तेरा लहू उसके ऊपर, उसका मन और दिल को लगाता हूं। आप जाके फिर बोल के देखो, वो फटाक सुनेगा। हालेलुया। मेरा दोस्त था, उसका बीबी बहुत कट्टर था, वो मानते थे पर उसका बीबी नहीं मानते। हम परिवारों के गोवा में गया, जाके वचन सुना रहा, मानने को तैयार ही नहीं।
हालेलुया। हमने घर में जाकर यीशु के लहू लगाया उसका बीबी के ऊपर। मालूम है 2 दिन के बाद जब फोन किया, वो रो रो कर यीशु को स्वीकार किया। हालेलुया। किसी को बोलो, जोर से बोलो, कट्टरपन निकलने के लिए यीशु का लहू लगाओ। जोर से बोलो, कट्टरपन निकल जाएंगे। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। मैंने शुरुआत नहीं किया, 7 बातों को बताने वाला हूं। किसी को बोलो पकड़ो, यीशु का लहू जब आप इस्तेमाल करते हैं 7 बातें होते हैं। पहला 2 तो होते ही है, अब जो बोलने वाला 7 बातें होते हैं। पहला, जोर से बोलो पहला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला, आमीन। एफिसियों के किताब 1 उसका 7। एफिसियों के किताब 1 उसका 7। एफिसियों के किताब 1 उसका 7। हमको उसके लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, छुटकारा अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। आमीन। यीशु का लहू हमें छुटकारा देता है। जोर से बोले, यीशु का लहू हमें छुटकारा देता है। हालेलुया। अब मैं यीशु का हूं क्योंकि मैं यीशु का लहू से मोहर लगाया गया। जोर से बोलो, ठप्पी लगाया गया। जोर से बोलो, अब मैं यीशु का हूं। मैं यीशु का लहू यानी कि पवित्र आत्मा का मोहर लग गया। जोर से बोलो, मैं यीशु का हूं। हालेलुया। चिल्ला के बोलो, यीशु का हूं। यीशु का लहू मुझे छुटकारा देता, पाप से, बीमारी से, श्राप से और नरक से। हालेलुया। यीशु का लहू मुझे छुटकारा देता है। शैतान मुझे छू नहीं सकता, छूने के बाद छोड़ो, देख ही नहीं सकता, क्योंकि मैं यीशु के लहू से कवर्ड हूं। जोर से बोलो, मैं यीशु के लहू से ढका हूं। मिला के बोलो, मैं यीशु का लहू से। आपको बीमारी कौन देता है? आपको तंग कौन करता है? रातों को सोने नहीं देता, नींद की गोली कौन खिलाता है? अगर आप यीशु का लहू लगाएगा तो शैतान आपके आजू बाजू आएगा तो तकलीफ दूर, प्रॉब्लम, कमान जोर से बोलो ना, प्रॉब्लम सॉल्व। क्या है सॉल्यूशन? यीशु का लहू। चिल्ला के बोलो, यीशु का लहू। चिल्ला के बोलो, यीशु का लहू। मैं बोलता हूं हर रोज ये गाना गा, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उद्धार देता, शांति देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। आपका कर्म, आपका धर्म आपको नहीं बचाता, यीशु का लहू आपको बचाता है। जोर से बोलो, यीशु का लहू मुझे उद्धार देता है। हालेलुया। लहू इतना पावरफुल है। मैन आपके अंदर, आज से बोलो, मेरे अंदर मेरे माँ बाप के खून नहीं, मेरा यीशु का खून है। इसलिए अगर यीशु का खून है तो आप बीमार हो ही नहीं सकता। चिल्ला के बोलो, मेरे अंदर यीशु मसीह का डीएनए है, मुझे बीमारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने मुझे छुड़ाया है। भजन संहिता 107 उसका 2, 107 उसका 2। आमीन। इस वचनों को बार बार दोहराओ, बार बार। इस वीडियो जो डालते हैं, कितना लोग देखते हैं वीडियो को? कितना लोग देखते हैं? ओके, बार बार देखो, आप यीशु की लहू की पावर को पहचानेंगे। आमीन। कुछ भी जीवन में आपको हासिल करने का है, उस चीज को बार बार देखो, बार बार बोलो, पक्का अपने जीवन में पाएगा। वापस बोलता हूं, कुछ भी आपके जीवन में हासिल करने के लिए उसी चीज को बार बार देखो, बार बार बोलो, आप पक्का उसे हासिल करेगा। हालेलुया। वो कुछ भी होने दे, इतना पावरफुल है मेरा विजन।
जोर से बोलो, इतना पावरफुल है मेरा विषन। ओके, 107 उसका 2। यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है वह भला है, परमेश्वर भला है, और उसकी करुणा उसकी करुणा सदा की है। सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए, यहोवा के छुड़ाए हुए, कैसे? यीशु के लहू के द्वारा यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे ऐसा ही कहे जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से, द्रोही कौन है? शैतान। शैतान के हाथ से दाम देकर, कौन सा दाम? यीशु का लहू का दाम देकर हमें और आपको छुड़ाया है। अब शैतान मेरे पास आकर बोलेगा मेरा है, बोल गेट आउट। क्या बोलेंगे? ये दुष्ट शैतान, गेट आउट। मैं दाम देकर खरीद गया, मैं खरीदा गया हूं, अब मैं यीशु का अनमोल मोती हूं। कितना लोग आज से बोलेंगे? बीमारी आएगा, वो नाक से पानी निकलता है ना, वो सिर दर्द होता है ना, ए शैतान चल, गलत जगह पे आ गया, निकल। मैं यीशु का लहू से दाम लेकर मोल लिया गया हूं। इस जगह पर सिर्फ यीशु राज्य करता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? भजन संहिता 91 उसका 1 और 2। बहुत से वचन को बोलने का, फटाफट जाएंगे। यश, जो परम प्रधान के छाया में स्थान में बैठा रहे, चाहे वह स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में, सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएंगे। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं यीशु मसीह पर भरोसा रखता हूँ, यीशु की लहू पर भरोसा रखता हूँ। आमीन। कोरोना के टाइम में हमने बोला था 91, कितना लोग बोलते थे? आमीन। सबको परमेश्वर बचा के रखा। वो अपनी परंपरा, क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, और सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएंगे। मैं यहोवा के विषय में कहता हूं कि वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं उस पर भरोसा रखता हूं। वो मुझे कोरोना के जाल से बचाएगा, क्योंकि उसके लहू में ताकत है। भाई जोर से बोलो, उसके लहू में ताकत है। हम कैसे अप्लाई करते हैं? यीशु का लहू कैसे अप्लाई करते हैं? विश्वास से। जोर से बोलो, विश्वास। हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसके वचन पे विश्वास करते हैं, उसका लहू उपलब्ध है, हमको इस्तेमाल करने का है। हालेलुया। कितना लोग आज से इस्तेमाल करेंगे? नहाते समय आप पिक्चर का गाना गाते हैं, आज से गाएंगे, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता, हमें उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। गाड़ी चला रहे हैं, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता, हमें उद्धार देता, शांति देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओके, पहला यीशु का लहू क्या करता है? आपको छुटकारा देता है पाप से। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं, क्योंकि उसकी लहू में सामर्थ है जो मुझे पवित्र रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान मुझे छू नहीं सकता। शैतान की चाल आज से खत्म। जोर से बोलो, शैतान की चाल अच्छा खत्म। आज से सिर्फ यीशु का चाल। मैं वही चाल चलूंगा जो यीशु चाहता है, क्योंकि मैं यीशु के लहू में ढका हूं। हालेलुया। ओके, दूसरी बात, पहला यूहन्ना 1:7। पहला यूहन्ना 1:7।
पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा यीशु मसीह ज्योति में है, वैसे हम भी ज्योति में चले, वैसे हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता हमें है। सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। उसका लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। जोर से बोलो, सारे पापों से। हमारा करनी, हमारा सब कुछ हमें पवित्र नहीं करता, उसका लहू हमें पवित्र करता है। जब आप हर रोज यीशु का लहू लगाएगा, यीशु के लहू को घोषणा करेगा, आपका बोली पवित्र हो जाएगा, आपका सुनना पवित्र हो जाएगा, आपका देखना पवित्र हो जाएगा, आपका सोच पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोग लगाएंगे? जोर से बोलो, मैं यीशु का लहू लगाता हूं, मैं यीशु का लहू पीता हूं, मैं यीशु का लहू अपने घर पे लगाता हूं, मैं नहाते वक्त यीशु का लहू इस्तेमाल करता हूं, मैं गाता हूं, मैं महिमा करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको डेली इस्तेमाल करने का, मैं बताऊं, आप डेली आप यीशु के लहू इस्तेमाल करेगा, पिता परमेश्वर आपके बारे में स्वर्गों में वर्णन करेगा, गवाही देगा। मेरा एक बेटा है जो मेरे बारे में यीशु के लहू की वर्णन करता है, यीशु के लहू को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। वो मुझे पाप से आजाद करता है, वो मुझे शैतान से दूर रखता है। आपको दोषी कौन ठहराता है? तुम बेकार है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू जो भी कर ना, कल भी हारा ना, आज भी हारेगा, परसों भी हारेगा, तो क्या बोलेंगे आप? शैतान चुप। जोर से बोलो, शैतान चुप, निकल। मैं खरीदा गया हूं, मैं यीशु का बेटा हूं। मैं कल हारा था पर आज मैं जीतूंगा, क्योंकि यीशु का लहू को मैं इस्तेमाल किया हूं। हालेलुया। जब आप बोलते रहेगा, आपका दिन हर रोज आशीष में होगा। प्रभु आपको आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा लेके जाएगा। हम विश्वासी होकर कुछ करना नहीं चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ सोना चाहते। दुनिया भर में जो कुछ करने का वो करते, पर प्रभु के बातों को करते हैं। किसी को बोलो, आज से मैं प्रभु की बात करूंगा, यीशु का लहू लगाऊंगा, कंपनी में जाऊंगा यीशु का लहू लगाऊंगा, गाड़ी चलाऊंगा यीशु का। बोलो ना, बोलो ना। कैसे लगाएंगे? विश्वास है। कैसे? बोलने का। मैं बाहर जा रहा हूं, मैं यीशु का लहू लगाता हूं। सिंपल है। किसी को बोलो मुश्किल है? कई लोग सिंपल करने के लिए, सिंपल करने के लिए करते नहीं। नंगा पैर चलने बोलो चलेगा, 2-3 थप्पड़ मारने बोलो करेगा। अरे भाई, वो करने की दरकार नहीं, यीशु का लहू लगाने की दरकार है। सर को मुंडवाने की दरकार नहीं, सर पर यीशु का लहू लगाने का। भाई कोई सुन रहा मुझे? मेरा यीशु हमारा जीवन आसान करना, और हम है कि अपना जीवन मुश्किल करना चाहते हैं। आज से मेरा जीवन, बोलो ना, आसान है। भाई चिल्ला के बोलो ना, सिंपल, सिंपली एंड सिंपल। भाई हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। दूसरी बात, वह मेरे पापों को धोकर शुद्ध करता है। उसका लहू मेरे पापों को, मैं प्रभु के लहू में ढका रहेगा तो शैतान मुझे छूने के बाद छोड़ो देख नहीं सकता। जो से बोलो, शैतान मुझे देख नहीं सकता। तीसरी बात, रोमियो 5 उसकी 8 और 9। रोमियो 5 उसकी 8 और 9। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण, उसके यीशु मसीह के लहू के कारण धर्मी ठहरे। कैसे ठहरे? धर्मी। यीशु का लहू मुझे धर्मी ठहराता है। मैं करके पवित्र नहीं होता, यीशु का लहू लगाता तो पवित्र हो जाते। करना मुश्किल है कि लगाना मुश्किल है? भाई किसी को बोलो ना। पर मनुष्य लगाने में लगे रहते, सॉरी, मनुष्य करने में लगा रहते।
धर्म बोलता है करो करो करो, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। पर यीशु बोलता है मैं जो किया उस पर विश्वास करो, तुमको पक्का मिलेगा। यीशु की लहू मुझे लगाएगा तो मैं धर्मी हूं। जो विश्वास करता है कि यीशु मसीहा है वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं यीशु ही मसीहा है, यीशु ही क्राइस्ट है? आप परमेश्वर का संतान है, आप नीतिमान है। उसका लहू मुझे नीतिमान बनाता है। जोर से बोलो यीशु का लहू। मुझे कोई धर्म कुछ है कोई करनी नहीं, यीशु का लहू नीतिमान बनाता, धर्मी बनाता। जोर से बोलो यीशु का लहू मुझे धर्मी बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर की गुस्सा से रात से प्रभु का लहू मुझे छुड़ाता है। अब यीशु का लहू लगाएगा, परमेश्वर का न्याय जो धरती पर मानव जाति पर आने वाला वो आप पर नहीं होगा। जोर से बोलो परमेश्वर का क्रोध से मैं बच गया। किसी से पूछो कैसे? यीशु का लहू। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है पुत्र जिसे आजाद करते हैं ये आजाद है। हालेलुया। पुत्र हमें आजाद किया है। हम गुलामी में थे, शैतान की चुंगल में थे, पाप करते थे, दुनिया भर के कांड करते थे। और एक दिन यीशु को स्वीकार किया, यीशु का लहू लगाया, उस गुलामी से आजादी पाया। अब मैं आजाद हूं। जोर से बोलो अब मैं आजाद हूं। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 10 उसका 10 में लिखा है चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए, पर यीशु कहता मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुतायत से जीवन पाए। हालेलुया। शैतान आपको आशीष देके मार देंगे, पर यीशु आपको अपने लहू से आपको छुटकारा देता है, आपको आशीष देता है, जो आशीष कभी भी वो वापस छीनेगा नहीं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? आमीन। शैतान हमेशा नष्ट करता है, पर यीशु हमेशा आपको बनाना चाहता है। इसलिए पत्रोस को देख के बोला तुम पत्थर है, इस पत्थर पर मैं कलीसिया बांधूंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं करेगा। प्रभु बांधना चाहता है, प्रभु बनाना चाहता है, आपकी खूबसूरती को बाहर लाना चाहता है। कैसे? यीशु के लहू से। कितना लोग हाथ से लगाएंगे? जोर से बोलो मैं सर से पांव तक यीशु का लहू लगाता हूं, हर रोज, हर पहलू, हर पल, क्योंकि वही मेरा छुटकारा, वही मेरा आशीष है, वही मेरा सब कुछ है। यीशु का लहू, जैसा आपका खून आपके अंदर जीवन है ना, यीशु का लहू आपके अंदर जीवन देने वाला। इसलिए यीशु मसीह बोला मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही रास्ता हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? उसका लहू मेरे लिए जीवन है। आमीन। 3 बात बोले। पहला यीशु का लहू छुटकारा देता है। दूसरा यीशु का लहू मुझे पवित्र करता है, पापों से शुद्ध करता है। तीसरा यीशु का लहू मुझे धर्मी बनाता है। चौथा इब्रानियों 13 उसका 12। भी कितने लोग पकड़ रहे हैं? कितने लोग आज से इस्तेमाल करेंगे? अरे मुफ्त में अवेलेबल है, पर जब आप स्वर्ग जाएंगे ना, जितना ज्यादा इस्तेमाल करेगा उसकी बेनिफिट्स को वो देखकर क्या बोलेगा? अभी 8वां अजूबा उधर 9वां अजूबा बन जाएगा आप। हालेलुया। ओके। इब्रानियों 13 उसका 12। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। फाटक के बाहर यानी कि गोलगोता में क्रूस पर दुख उठाया। आमीन। हालेलुया। मुझे और आपको पवित्र करने के लिए उसने लहू बहाया। जोर से बोलो यीशु मसीह मेरे लिए लहू बहाया ताकि मैं पवित्र हूं। जोर से बोलो मैं पवित्र हूं, मैं दुनिया से अलग हूं, क्योंकि मैं दुनिया वाले के पास यीशु का लहू नहीं, मेरे और आपके पास है। प्रभु मुझे अलग किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम दुनिया की सदृश मत बनो, तुम मेरा है, तू मेरा खून से मोल लिया गया। हालेलुया। अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को लुभाने के तौर से हर रोज
किसको चढ़ाने का? यीशु मसीह को। वही मेरा क्या है? वही मेरा धर्म के काम है। जब मैं प्रभु के हाथों में अपनी समर्पण करता हूं, यीशु की लहू से मुझे वो पवित्र करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो मुझे पवित्र करता है, वो मुझे अलग किया है। मैं दुनिया के स्टाइल में नहीं जीता हूं, मैं यीशु के स्टाइल में जीता हूं। हालेलुया। दुनिया की डोमेन में मैं रहता हूं, पर मैं यीशु का डोमेन्स में काम करता हूं। इसलिए हम प्रार्थना भी करते, कैसे कहते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। मैं परमेश्वर के राज्य के हूं, इस धरती के राज्य में रहता हूं, मैं परमेश्वर के राज्य के हूं, मैं परमेश्वर के राज्य को ले चलता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अंधकार के राज्य के नहीं, मैं ज्योति के राज्य के हूं, मैं स्वर्ग के नागरिक हूं। फिलिपियों 3 उसका 20, फिलिपियों 3 उसका 20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। आमीन। यीशु मसीह 2000 साल पहले मनुष्य बन के आया, 12 चेले बनाए, 3.5 साल जिया, चिन्ह और चमत्कार किया, मरा, काल्वरी क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है। कहां पर है? स्वर्ग में है। वो जल्द बादलों पर आने वाला है। किसको लेने के लिए? जो यीशु मसीह के लिए जीते हैं। कितने लोग यीशु के लिए जीते हैं? मेरा जीना मसीह है। जोश बोलो, मेरा जीना। हाँ, उसके आने के बाद जो था, हमारा धरती में सबसे बड़ी घटना, यीशु मसीह मेघों पे आ रहा है, और कलीसिया और पवित्र आत्मा उठा लिया जाएंगे। लोग वांटेड में अगला दिन मेरा फोटो सबसे पहले रहेगा, और देख के बोलेगा, ये मुच्छड़ गोरा बहुत दिन से बोल रहे थे भाई, अभी पता चले ये सच है, तब तक देर हो चुका है। किसी को बोलो अभी पकड़ ले जोर से बोलो, अभी पकड़ ले। जब यीशु मसीह मेघों पे आएगा, आप भी मेरे साथ उठा लिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके आने के बाद जो होता है, आमीन, उसका लहू मुझे पवित्र करता है। हर रोज उसका लहू लगाओ। नशा छूटने का यीशु का लहू लगाओ। आमीन। एक बंदा आया था, 35 साल से गटर में पड़ा रहता, गटर में। हर रोज सुबह उसको बोतल दिखते थे, शाम को उसको बोतल दिखते। पास्टर जी नहीं हो रहा, छुटकारा नहीं पा रहा है। हम बोला, हर रोज अपने हाथों को यीशु का लहू लगाओ। आमीन। वो 15 दिन लगाने लगा। 15 दिन के बाद आके बोलता है, मैं पूरा नशा छोड़ दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की लहू में सामर्थ है। यीशु की लहू की नशा अलग है भाई। ये कंट्री वाला नशा नहीं है। कंट्री वाला गटर में डालेगा, यीशु का नशा हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो, मुझे यीशु की नशा है। हमें सुबह से 9 बजे से चालू प्रचार, अभी तक प्रचार कर रहा। देख रहा, 2-3 पानी का बोतल पिया हूं, पर नशा कम है क्या? पूछो किसी से, कोई नशा वाला से बढ़कर है भाई। मेरा नशा सुबह चालू करता, रात के 10 बजे तक चलते रहते, क्योंकि इस नशा में कुछ अलग मजा है, करने में भी सेटिस्फाई। रात को जाके सोता तो नींद भी आता है यार। हालेलुया। कितने लोग को चाहिए ये नशा? ये नशा सुबह चढ़ता है ना, रात को भी उतरता नहीं यार। ये नशा बढ़ते ही जाता है। कितने लोगों को चाहिए? आज मैं हाथ रखने वाला हूं वो नशा आपको देने के लिए। कितने लोग तैयार है? आज के बाद आपका जीवन खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया। जोर से बोलो, मुझे ये नशा चाहिए। मुझे कंट्री वाला नशा नहीं, मुझे यीशु वाला नशा चाहिए। कमान हाथ हिला, मुझे कंट्री वाला नहीं, मुझे यीशु वाला नशा चाहिए। पास्टर जी कंट्री वाला नशा कर करके मैं थक चुका हूं, अब मुझे यीशु की नशा चाहिए। हालेलुया। जोर से बोले, उसके लहू में वो नशा है। कितना लोग आज से लगाएंगे? हालेलुया। ओके, चौथा बात क्या बोला? पवित्र और दुनिया से मुझे अलग करता है।
यीशु का लहू मुझे पवित्र और दुनिया से अलग करता है। पांचवा, यूहन्ना 6 उसका 53 और 54, जॉन 6:53-54। जॉन 6:53-54। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ, तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस यानी कि यीशु मसीह का शरीर न खाओ और उसके लहू को न पियो, उसका लहू को ना पियो, तुम में जीवन नहीं। इसलिए मैं बोलता हर रोज प्रभु का मेज लो। रोटी और दाखरस यीशु का लहू और यीशु का शरीर दर्शाता है। जब आप वो लेता है विश्वास से, यीशु का जीवन आता है, यीशु का नशा आता है भाई। हालेलुया। हाँ, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, जोर से बोलो, मैं यीशु का मांस खाता हूं, मैं यीशु का लहू पीता हूं। चिल्ला के बोलो, मैं यीशु का मांस खाता हूं, मैं यीशु का लहू पीता हूं। हाँ, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का है जो यीशु का लहू पीते हैं और यीशु का मांस खाते हैं। अनंत, वो यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह के साथ एक हो जाए। इसलिए प्रभु का मेज हर रोज लो, विश्वास से लो, आदर के साथ लो, सम्मान के साथ लो। प्रभु ने अपनी कुर्बानी दिया ताकि आप उसके शरीर और लहू में भागीदार होते हैं, आप उसका स्वर्ग राज्य में राज्य का वारिश होते हैं। चिल्ला के बोलो, मैं स्वर्ग राज्य का वारिश हूं। चिल्ला के बोलो, मैं स्वर्ग राज्य, मैं यीशु मसीह के साथ एक हूं। मेरा जीवन यीशु मसीह, मेरा जीवन गॉडली लाइफ है। चिल्ला के बोलो, मेरा जीवन गॉडली लाइफ। ओके, प्लांट क्या बोलते हैं? ट्री। पेड़ को जान है पेड़ को। मेरा मुंह देख रहा, अरे पेड़, बाहर पेड़ देखा नहीं? पेड़ यार, पेड़ नहीं तो जाके बाहर देख लेना पेड़। उसमें जीवन है, उसको बोलते हैं पेड़ का जीवन। जानवर में जीवन है, बिल्ली, कुत्ता, गाय, बैल जीवन है, वो जानवर का जीवन। मनुष्य में जीवन है, वो मनुष्य का जीवन है। पर हमारा और जीवन और आपका जीवन अलग है। हमारा परमेश्वर का जीवन है। जोर से बोलो, मेरा जीवन। प्लांट जीवन नहीं, वृक्ष का जीवन नहीं, जानवर का जीवन नहीं, मनुष्य का जीवन नहीं, परमेश्वर का जीवन है भाई। जोर से बोलो, मेरा जीवन परमेश्वर का जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल, देखो दुनिया में बहुत कोई बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ, पर वो लाइफ एटर्नल नहीं है। वो जो बोल रहा है मेरा यीशु का लाइफ एटर्नल है, अनंतकालिक लाइफ है। ये स्पिरिचुअल लाइफ अनंतकालिक लाइफ है, एटर्नल। इसलिए सबसे मूल्य वाक्य यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। इस जीवन को बोलता है एटर्नल स्पिरिचुअल लाइफ। जोर से बोलो, एटर्नल स्पिरिचुअल लाइफ। आमीन। 5वां बात हो गया और 2 बात बोल के खत्म करूंगा। माय गॉड, ओके, टाइम पर हूं। किसी को बोलो टाइम पर हूं। जोर से बोलो, ज्यादा टाइम नहीं लिया ना। जोर से बोलो, पास्टर जी ज्यादा टाइम मत लेना। कोई बोलता नहीं। आप बोलेगा तो भी मेरे को जो प्रभु दिया मैं बोल के ही जाऊंगा भाई। प्रभु मेरा दिल में हफ्ता भर जो भरता है वही बोलता हूं मैं। हालेलुया। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, अगला हफ्ता के लिए प्रभु और कुछ देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, 6ठी बात, इब्रानियों 12:22। हालेलुया, इब्रानियों 12:22। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर, हाँ, जीवित परमेश्वर के नगर, जिंदा खुदा के नगर में स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूत के पास
उन पहलोटों की साधारण सभा उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं जिनके नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं, और सबके न्यायी सबके न्यायी। परमेश्वर के पास न्यायी परमेश्वर कौन है? न्यायी सबका यीशु मसीह। हाँ, न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ नई वाचा के मध्यस्थ यीशु यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से जो हाबेल के लहू से उत्तम बातें कहता है। उत्तम बातें करता है। आमीन। यीशु मसीह किधर है? किधर है? स्वर्ग में। पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहा है। आमीन। आप और हम अगर यीशु का लहू इस्तेमाल करता है तो प्रभु हमारा नाम पहला लेगा। हालेलुया। क्यों पहला लेगा? क्योंकि उसकी लहू उसे याद दिलाएगा। जोर से बोलो, यीशु का लहू। इसलिए परमेश्वर सबसे ज्यादा मध्यस्थ प्रार्थना करने वालों से प्रेम करता है। इसलिए आप मध्यस्थ प्रार्थना करो। कई बार हम प्रार्थना करता है, प्रभु जी मुझे दो ना, मेरा पति को बदलो ना, मेरे बच्चे को बदलो ना, मेरा मैं। हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं? खुदगर्ज है। पर आज से आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर क्या कर रहा है? यीशु मसीह क्या कर रहा है? सब कुछ करके स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहा है। क्यों मेरे लिए? क्योंकि मैं यीशु का लहू इस्तेमाल करता हूं। जो यीशु का लहू इस्तेमाल करता है उसका नाम यीशु मसीह लेता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। हालेलुया। क्योंकि मेरा जीवन उसका लहू जब मैं इस्तेमाल करता हूं, उसका लहू बोलता है। जोर से बोलो, यीशु का लहू बोलता है। स्वर्ग में घोषणा करता है, शैतान के सामने बोलता है। जब हम यीशु का लहू हर रोज इस्तेमाल करेगा, मेरा नाम स्वर्गों में परमेश्वर गवाही देगा। हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे, मैं यीशु का लहू में छिपा हूं, मैं यीशु का लहू से धोता हूं, मैं यीशु के लहू अपनी आत्मा, प्राण और मन में, दिल में, शरीर में, आंखों में, पैरों में लगाता हूं। यीशु की लहू मुझे सामर्थ देता है। यीशु का लहू मुझे ताजगी देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। वो लहू आपको क्षमा करता है। वो लहू आपको क्षमा करने की क्षमता देता है। वो लहू आपको जीवन देता है। आमीन। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा देता है। उस लहू में सब कुछ है। जोर से बोलो, उस लहू में सब कुछ है। आमीन। छठी बात, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए, जब मैं यीशु का लहू इस्तेमाल करता हूं, मेरे लिए इंटरसीड करता है, मेरे लिए मध्यस्थ करता है। पिता परमेश्वर से बोलता है। अगर मुझसे गलती भी होता है, मैं क्षमा मांगता हूं, मेरा यीशु पिता को बोलता है उसे क्षमा कर, वो मेरा लहू इस्तेमाल किया है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? उसके लहू स्वर्गों में आवाज करता है। जब आप इस्तेमाल करते हैं ना, वो स्वर्गों में आवाज करता है। हालेलुया। शैतान इसलिए आपसे डरते, इसलिए नहीं डरते कि आप गोरा है, इसलिए डरता है कि आपका ऊपर यीशु का मोहर है, यीशु का लहू का छाप है। जोर से बोलो, मेरे ऊपर यीशु का लहू का छाप है। हालेलुया। हर रोज आप बोलो, आपको कोई छू नहीं सकता। हालेलुया। आपके बाल गिरेंगे नहीं, क्योंकि मेरे बाल के ऊपर यीशु का लहू का छाप है। भाई, प्रभु का वचन कहता है आपका बाल भी प्रभु गिन के रखा है। इतना हिसाब कोई नहीं ले सकता जितना मेरा यीशु लेता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सातवीं बात, आमीन। छठा बात क्या बोला था? यीशु मसीह मेरे लिए मध्यस्थ करता है। जब मैं यीशु का लहू लगाता, ओके, पहले जब मेरे माँ बाप के समय, मेरे मम्मी के समय में घर में 13 बच्चे थे, एक फुटबॉल टीम और 2 एक्स्ट्रा। आजकल 1-2 है तो 2 को याद करने, पर 13 बच्चे हैं तो भी वो मम्मी को याद रहता है मेरा 13 बच्चे हैं, है कि नहीं? वो मम्मी भूलेंगे नहीं। 13 छोड़ो, 36 रहेगा तो भी उसको याद रहेगा, क्योंकि 36 साल लगा 36 बच्चे को लाने। तो कैसा वो भूल सकता है? हालेलुया। अगर एक माँ
अपने बच्चों को नहीं भूलता, वो परमेश्वर जिसने मुझे और आपको धरती में रखा वो कैसे भूल सकता है? हालेलुया, प्रेज गॉड। एक माँ इंसान होकर अगर आपको भूल नहीं सकता, कितने अधिक परमेश्वर होकर आपको कभी नहीं भूलता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? 7वें बात, इब्रानियों 10 उसका 19। हालेलुया, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हालेलुया, इब्रानियों 10 उसका 19। सो हे भाइयों, हे भाइयों, हे बहनों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से यीशु का लहू लगाता है ना, आपको प्रभु नया आइडियाज देता है। आपके बिजनेस को प्रभु बढ़ाएगा, आपके नौकरी में आपको उन्नति, नया मार्ग दिखाएगा। यीशु का लहू नयापन देता है। हाँ, और जीवित मार्ग से मरा हुआ मार्ग खत्म हो गया, जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया हिवाय धैर्य देता है। आमीन। हाँ, परमेश्वर के उपस्थिति में जाने का धैर्य देता है। इसलिए प्रभु का वचन 2 तीमुथियुस 1 उसका 7 में लिखा है, परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है। धैर्य देता है, उसका लहू मुझे धैर्य देता है उसके सिंहासन तक जाने के लिए, नहीं तो हम जा नहीं पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस को क्या बोलते हैं? धैर्य के साथ, बोल्डनेस के साथ, बिना घबराए हुए, धैर्य के साथ। प्रभु का वचन बोलता है धैर्य के साथ, उसका लहू आपको धैर्य देता है परमेश्वर के पास जाने का, धैर्य के साथ। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति। आपको मालूम है पुराने नियम में याजक लोग सब नहीं जाते थे, याजक लोग खाली जाते थे अति पवित्र स्थान में, वो भी डर डर के साल में एक बार। हालेलुया। अब जो बोल रहा है सुनो, परमेश्वर ने मुझे हर पहलू यीशु मसीह के साथ, यीशु की लहू के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में 24 घंटा जाने के लिए मेरे लिए दरवाजा खोल दिया। पुराने नियम में साल में एक बार आप नहीं जा सकते, याजक लोग, लेवी याजक लोग जाते थे, पर प्रभु ने मुझे और आपके लिए, इसलिए प्रभु का वचन कहता है मेरा परमेश्वर कभी सोता नहीं, 24 घंटा आपके लिए वो जागता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया, आमीन। उसका लहू में सामर्थ है, यीशु का लहू, हालेलुया, हमेशा पावरफुल होते जाता है। हालेलुया। आपका शरीर से अगर कटेगा, लहू गिरेगा तो क्या होता है भाई? क्या होता है? जोर से बोलो ना, सूख जाता है। आमीन। काला पड़ जाता है, मक्खियां बैठने लगेगा। पर यीशु का लहू कभी भी सूखता नहीं। पूछो क्यों? अब जो मैं बोल रहा हूं सुनो, किसी को बोलो सुनो। आमीन। यीशु मसीह जब पैदा हुआ, एक व्यक्ति जब पैदा होता है, एक आदमी और औरत के यूनियन में आता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह पैदा हुआ, यूसुफ के साथ होने से पहले मरियम गर्भवती थी। उधर लिखा गया पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा मरियम गर्भवती हुई। शास्त्र कहते हैं, बाइबल कहते हैं, एक मां के कोख में उसका बच्चा का खून मां का नहीं बाप का होता है। कोई सुन रहा है? हालेलुया। तो मरियम के कोख में खून किसका था? चिल्ला के बोलो ना, पिता परमेश्वर का था, स्वर्ग से आया था। जोर से बोलो ना, यीशु का खून, इसलिए यीशु मसीह अलग है। आमीन। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? कितना लोग को मालूम है यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर पड़ा हुआ बोल रहा है, ये प्याला मुझसे निकाल परमेश्वर, पर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरा हो। हालेलुया। क्या यीशु मसीह मौत से डर रहे थे? नो। यीशु मसीह दुनिया की पाप जब उसके ऊपर डालते हैं तो परमेश्वर से दूर होने के लिए डर रहा था। हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह
जब पिछले हफ्ता मैंने बोला भाला भोंका गया तो उसके पंजर से सारा खून बहा और उसके बाद पानी निकला। वो खून रहता तो पाप डाल नहीं सकता, क्योंकि वो खून स्वर्गीय सिंहासन पर परमेश्वर पिता परमेश्वर के सामने उसे रखने का है। जब यीशु मसीह लहू लुहान हो रहा था, किसी को बोलो लहू लुहान हो रहा था, पवित्र आत्मा उन खूनों को इकट्ठा कर रहे थे। आमीन। सारा खून जब यीशु मसीह के शरीर से बहा गया, अब जब यीशु मसीह मरा 3 दिन और 3 रात जाके शैतान से सारी पापों के द्वारा लड़कर मेरे लिए और आपके लिए जीत कराया। कब्रों को फाड़ के तीसरा दिन मेरा यीशु जी उठा, क्योंकि कोलोसियों 2:15 में लिखा है, अधिकारों को प्रधानों को ऊपर से उतारा, उनका खुला खुला तमाशा किया और मेरे लिए और आपके लिए विजय हुआ। इसलिए जब यीशु मसीह जिंदा हुआ, वो स्त्री उसको छूने आया तो यीशु बोलता है तू मुझे छू मत, मैं स्वर्ग में सिंहासन के पास गया नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो खून को परमेश्वर पिता परमेश्वर के सामने पेश करने का था, इसलिए वो जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा उस खून को पिता परमेश्वर की वेदी पर डालता है। उसके बाद यीशु मसीह 40 बार चेलों को दिखता है, तब वो लोग छूते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आमीन। उसका खून इतना इंपॉर्टेंट है। आमीन। और जब वे वेदी पर डाला, उसके बाद आया, फिर चेलों लोग को बोला छू के देख, मेरा पंजर में छू के देख, मेरे हाथों को छेदा देख, छू के देख। थोमा को बोला तू अविश्वास करता है, छू के देख। उसका पहले नहीं बोला, क्योंकि वो उसका खून स्वर्गों में मेरे लिए और आपके लिए गवाह बन रहा है। हालेलुया।